दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से गीता कथा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको गीता के पहले अध्याय से सुनाया था। आज दूसरे अध्याय से बातें करनी है। गीता में क्या हुआ था, अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा था, ये सब आज हम आपको दूसरे अध्याय से सुनाएंगे। गीता में हमने जो पिछली बार कहा था कि कई लोगों का संवाद है। महाभारत में 18 पर्व हैं कुल, और कुछ अवान्तर पर्व हैं। अवान्तर पर्व वो होते हैं जिन्हें पर्वों से संबंधित मान करके जोड़ लिया जाता है। इन्हीं अवान्तर पर्वों में से एक पर्व है भीष्म पर्व, जिसके 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक जो वर्णन है उसे श्रीमद् भगवद गीता के रूप में एकत्रित कर लिया गया है, और अब तो विद्वानों ने उसका नाम भी श्रीमद् भगवद गीता पर्व रख दिया है। यह कथा महाभारत से आती है। महाभारत की कहानी वैशंपायन ऋषि ने महाराज जन्मेजय को सुनाया था, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया था। उसी प्रकार वैशंपायन ने जन्मेजय जी को सुनाया था। फिर उस कथा को संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और उस कथा में था क्या, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। कल के एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अर्जुन रथ में जा कर के चुपचाप बैठ गया, और उसके कहने का मतलब यह था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और पूरी तरह से वह व्यथित हो करके एक जगह चुपचाप रथ के कोने में जा कर के बैठ गया। फिर हुआ क्या, तब भगवान की निगाह जब उस पर पड़ी तो संजय ने आगे बताया धृतराष्ट्र को कि महाराज, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। उसे जब देखा भगवान ने कि वह कृपयाविष्ट है, यानी सबके ऊपर उसकी दया इस समय गहरा रही है। आकुलेक्षणम है, यानी आंखें उसकी व्यथित हैं, चारों तरफ देख रहा है आंसू भरी हुई आंखों को लेकर के। विषीदंतम, विषाद से भरा हुआ है। तब अर्जुन से भगवान ने हंसते हुए यह वचन कहा कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, तुम क्लैब्य को मत प्राप्त हो। क्लैब्य को तुम मत प्राप्त हो। क्लैब्य कहते हैं क्लीव से बना हुआ शब्द, यानी कायरता मत अपनाओ। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आखिरकार फिर हम करें क्या, आप देख रहे हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, इस युद्ध में मैं भीष्म को कैसे ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, बाणों से अपने मारूंगा। पूजार्हा हरिसूदन, हे हरिसूदन जो हमारे पूजनीय हैं। हे श्री कृष्ण, जो हमारे पूजनीय हैं उन्हें मैं बाणों से कैसे मारूंगा, क्योंकि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके। क्योंकि गुरुओं को मार करके जो मुझे भोजन के लिए या मुझे जो श्रेय मिलेगा या मुझे जो भी उपलब्धि होगी, सब खून से सनी हुई उपलब्धि होगी। क्योंकि हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हमने पहले ही बताया कि ये जो मिली हुई चीज़, हमको जो कुछ भी मिलेगा इस युद्ध से, वह सब खून से सना हुआ मिलेगा। इसलिए मैं इसे कदापि करने में समर्थ नहीं हूँ। और उसने यहाँ तक कह दिया कि न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो। मुझे यह भी नहीं पता है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। कतरा न गरीयो, कौन चीज़ हमारे लिए, कौन सा कार्य हमारे लिए श्रेष्ठ है। यद वाजयम यदि वानो जयेयु, ये तो युद्ध है,
हो सकता है कि मैं जीतूं और यह भी हो सकता है कि मैं न जीतूं। लेकिन यानेव हत्वा न जिजीविषामस्, लेकिन जिन्हें मार करके मैं खुद जीना नहीं चाहता, ते स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वो कौरवों में से लोग हमारे सामने उपस्थित खड़े हैं, तो आप बताइए कि हम क्या करें। भगवान चुपचाप उसकी सभी बातें सुन रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो फिर आगे अर्जुन ने कहा कि मैं बिल्कुल कृपणता के दोष से ग्रसित हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए निश्चित तौर पर जो हमारे लिए कल्याणकारी हो महाराज वो बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। आपका मैं शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे जो भी कल्याणकारी हो ऐसा उपदेश करिए आप। क्योंकि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुत्शोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं अपना कोई भी श्रेय इस युद्ध में नहीं देख रहा हूँ महाराज, और धरती का राज्य ही नहीं, यदि इस युद्ध से मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा, मैं उसे नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप निश्चित तौर पर मुझे समझाइए। तो संजय ने फिर कहा धृतराष्ट्र से, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परंतप। वह परंतप गुडाकेश, ये दोनों उपाधियां अर्जुन के लिए मिलती हैं। परंतप का अर्थ हम समझा चुके हैं दिवाली महात्म्य में अपने। परंतप उसे कहते हैं जिसे देख करके सामने वाले के पाप अपने आप उबलने लगते हों और सभी गलतियां करने के लिए वो तैयार हो जाता हो। और गुडाकेश उसे कहते हैं जिसकी नींद पर भी विजय प्राप्त हो गई हो। अर्जुन एक ऐसे आदमी थे जो जब चाहें तब सो जाते थे, जब चाहते थे तब जग जाते थे। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज ये इतना कह करके न योत्स्य इति गोविंदम, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, यह बोल करके चुपचाप बैठ गया। तब तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, तब उसकी इस बुद्धिमानी पर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। उस विषाद से ग्रस्त व्यक्ति को सेना के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा। क्या कहा उन्होंने पहले अर्जुन को डांटते हुए कहा कि असोच्यान्यन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, जो नहीं सोचना चाहिए वह तुम सोच रहे हो और प्रज्ञावादी बनते हो, विद्वान बन रहे हो। क्योंकि गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे मूर्ख, ये देखो कि संसार में कितने लोग आते हैं और कितने लोग मरते हैं, कोई किसी की गणना रखता है? किसी के संबंध में कोई कुछ सोचता है कि कौन क्या कर रहा है? न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में न मैं था न तुम थे। हम लोग पहले से ही चलते चले आए हैं किसी न किसी रूप में। यह नहीं है कि हमारा यह पहला ही जन्म है। और न चैवम न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है कि मैं भविष्य में भी नहीं हो पाऊंगा। सर्वे वयमतः परम,
क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। हम लोग पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। क्योंकि देहिनोऽस्मिन् यथा देहम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे शरीरधारी शरीर में ही 3 तरह की स्थितियां भोगता है। कौमारम कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा वृद्धावस्था तथा देहांतर प्राप्तिर। इसके बाद भी जब उसका देहांत हो जाता है, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष होते हैं उसकी कोई चिंता नहीं करते। भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन शोकाकुल था, उसके समझ में ये बात आ नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कुछ अर्जुन को बताते हुए आगे कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांस्तान तितिक्षस्व भारत। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उन्होंने यह भी समझाया कि सत्य का कभी अभाव नहीं है और झूठ कभी स्थिर रूप से नहीं रह पाया है। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। तो तत्वदर्शी जितने हैं इन दोनों को बराबर देखते हैं। और चाहिए भी। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तुमको तो उसको केवल अविनाशी जानना चाहिए। यह संपूर्ण संसार जिसमें व्याप्त है, इस अविनाशी को जानकर वह व्यक्ति बिल्कुल चिंता रहित हो जाता है, क्योंकि जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। यह शरीर अविनाशी है, यह शरीर अविनाशी नहीं है, यह विनाश से युक्त है, इसका विनाश होता है। इसलिए जो आज इस मैदान में खड़े हैं उनके साथ अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए तुम युद्ध करो। हमने पहले कहा है कि गीता युद्ध का प्रेरक ग्रंथ नहीं है। यह बात 16 आने से ही है। गीता युद्ध का प्रेरक ग्रंथ नहीं है। अर्जुन से जिस युद्ध की बात भगवान कर रहे हैं, आप सभी सुधी दर्शक विद्वान हर तरह की जानकारी रखने वाले हैं, आपको ये मालूम होगा कि इस समय भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से उनके चित्त की वृत्तियों पर बातचीत हो रही है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम अपनी इन वृत्तियों से लड़ो, पहले स्वयं मजबूत बनो। ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटे बच्चे की तरह जा कर के कहीं खेलने लगे और इसके बाद कोई खेल की सामान टूट गई तो फिर रोना शुरू कर दिए। यह संसार भी इसी प्रकार का खेल है, इसी प्रकार की खेल का स्थान है, मैदान है ये। इसमें हमेशा यही होता रहता है, टूटते रहते हैं पदार्थ। यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध ने भी आनंद से कहा। आनंद ने जब उनसे पूछा कि महाराज कोई एक उपदेश आप हमको देते जाइए, फिर से आप जा रहे हैं जंगल, तो उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद याद रखो, यह दुनिया मिश्रण पदार्थों से मिलकर बनी है और मिश्रण पदार्थों का गुण है कि ये टूटते रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि संसार दुख से भरा हुआ है, जगत इदम दुखमयम, और भगवान भी उसे
इसी की व्याख्या के तौर पर भगवान ने उसके पहले भी कह दिया यही बात जो अर्जुन को सुना रहे हैं, जिसे गीता में आज हम आप लोगों को बताने के लिए बैठे हैं। तो फिर इन वृत्तियों के लिए भगवान ने अर्जुन को ललकारा कि तस्मात् युध्यस्व भारत, हे अर्जुन तुम युद्ध करो। क्यों? फिर समझाया इन्होंने कि यह एनम वेत्ति हंतारम, जो जानते हैं कि मैंने इन्हें मार दिया, और यश चैनम मन्यते हतम, और जो यह जानते हैं कि नहीं मैं मारा गया, उभौ तौ न विजानीतौ, तो ये दोनों बेवकूफ़ हैं, नहीं जानते हैं नायम हंति न हन्यते, न ये मरता है न मारता है किसी को, क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, न यह कभी मरता है न कभी पैदा होता है, न कभी इसे आते जाते देखा गया है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह अज है, नित्य है, शाश्वत रहने वाला है और पुराण पुरुष है, माने अनादिकाल से चला आ रहा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसलिए शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। किसको भगवान ने कहा है? आत्मा के लिए भगवान ने कहा है। और आत्मा और चित्त दो चीज़ें हैं, दोनों स्वयंभू हैं, लेकिन चित्त जीव से प्रभावित रहता है, इसलिए चित्त में वृत्तियां उठती हैं, और आत्मा परब्रह्म परमेश्वर से प्रभावित रहता है, इसलिए आत्मा में किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं उठती। चित्त का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो क्षण क्षण में अपना रूप बदलता है, कभी बहुत प्रसन्न दिखाई देने लगता है, कभी बहुत दुखी हो जाता है। हर व्यक्ति जानता है कि इससे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, फिर भी जीव से प्रभावित होने के नाते चित्त इन चीज़ों से प्रभावित होता है। किंतु आत्मा अविनाशी है, नित्य है, यह परब्रह्म परमेश्वर से प्रभावित होता है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का दोष प्रभावी नहीं होता। आत्मा किसी भी दोष को ग्रहण नहीं करता। आगे भगवान ने कहा है वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। जब यह न पैदा होता है न मरता है, अविनाशी है, तो फिर तुम बताओ कौन इसको मार सकता है या किसके द्वारा यह मारा जा सकता है? अरे भाई, शरीर के लिए तुम इतना परेशान हो, शरीर में ये वृत्तियाँ उठती हैं, ज़रूरत ये है कि इन वृत्तियों का नाश किया जाए, इनसे लड़ा जाए, क्योंकि शरीर का तो धर्म है कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा ठीक उसी तरीके से जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवानि गृह्णाति नरोपराणि अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़े पहन लेता है व्यक्ति, इसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णान विहाय, जो पुराने शरीर हो गए हैं उन्हें आत्मा विहाय छोड़कर अन्यानि संन्याति नवानि देहि, जो नए शरीर हैं उन्हें धारण करता है। भगवान ने बहुत समझाया अर्जुन को, और आप जानते ही हैं, हम कई बार बता चुके हैं कि एक अध्याय की बात नहीं है, अर्जुन को समझते समझते 18 अध्याय तक भगवान बोल गए।
और अर्जुन युद्ध के लिए फिर तैयार हुआ, और जब तैयार हुआ तो फिर युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तक भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, यदि तुमने अपना यह धर्म मान करके इस युद्ध से मुंह मोड़ लिया, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च, तो अपना धर्म और कीर्ति हित्वा पापम वाप्स्यसि, मार करके पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस तरीके से तुम युद्ध को करो और तुम्हें इससे पाप नहीं लगेगा, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यह नियम है कि युद्ध में मारा हुआ योद्धा सीधे सीने पर गोली खाया हुआ सैनिक स्वर्ग जाता है, और तुम वीर पुरुष हो, अगर मार दिए गए युद्ध में तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए युद्ध का निश्चय करके कौन्तेय अर्जुन तुम उठो। और इस प्रकार अर्जुन के मन में बहुत बड़ी ग्लानि भरी हुई थी। भगवान ने देखा कि अर्जुन के समझ में ये बात नहीं आ रही है, तो भगवान ने अपने तेज स्वरूप से अर्जुन को एक दूसरे लोक में पहुंचा दिया। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा सरोवर है, उस सरोवर के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ पर बंदर और बंदरिया का जोड़ा रहता था। वह सरोवर यक्ष का सरोवर था और लोग उसमें एक निश्चित तिथि पर नहाने आते थे, स्नान करने आते थे। तो बंदर और बंदरिया भी वहीं बैठे थे, लोगों को नहाते हुए देख करके, लोगों को स्नान करते हुए देख करके। आप जानते ही हैं कि एक ऐसा प्राणी है जो नकल बहुत तेज करता है। बंदर कूद गया उस तालाब में, और तालाब में कूद जाने के बाद बंदर एक सुगठित और सुंदर शरीरधारी नवयुवक बन गया। उसे देख करके बंदरिया भी कूद गई और उसके साथ भी वही हुआ। वह एक नौयौवना कन्या बन गई। अब दोनों लोग आकर के डाल पर बैठे तो बंदरिया तो चुपचाप रही, उसे तो कोई वो नहीं थी, न चिंता ही थी, न उसे कोई दुख था, न कोई खुशी ही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं ये कैसे क्या हो गया है और इसके आगे क्या होगा। तो बंदर ने उससे कहा कि एक बात है, हम एक बार इस तालाब में कूद करके अगर नर हो गए पशु से, तो शायद इसके बाद कूद जाएं तो देवता हो जाए, और मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो बंदरिया ने उसे मना किया कि नहीं, तुम मत कूदो उसमें। यदि तुम कूदोगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अलग का बदलाव हो सकता है,
क्योंकि जिस चीज़ को, जिस वस्तु को हम नहीं जानते उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, सूक्तियाँ कहती हैं। फिर बंदर नहीं माना बदरिया की बात, कूद गया, और जब तालाब में वो कूद गया तो फिर से बंदर हो गया। अब समस्या खड़ी हो गई। बार बार उसने कोशिश किया कि बदरिया भी कूद करके बदरिया हो जाए, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, उसे लोभ रहता है। और वो भी जब एक बार कोई व्यक्ति, कोई जीव अपनी योनि से छूट करके बिना किसी कष्ट के दूसरी योनि में समाविष्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा जान करके वो ऐसी गलती तो नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि पहले वह कूद गई होती तो शायद उसके साथ ऐसा होता, वो बंदरिया हो जाती, लेकिन तब बंदर न कूदता। अब परिणाम ये हुआ, बार बार जबरदस्ती करता था, और ये तो पुरुष हो चुकी थी, इसलिए इसके ऊपर उसका कोई बस चला नहीं, वो नहीं कूदी तालाब में। कुछ दिन बीत गए, ऐसे रहते हुए एक कथा फैल गई कि भाई उस दिन सरोवर में 2 बंदर और बदरिया आए थे नहाने के लिए। एक तो बंदर रह गया, लेकिन जो बदरिया थी वो युवती बन गई। अब भीड़ जुटने लगी वहाँ देखने के लिए, सरोवर की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई। सब लोग वहाँ जाने लगे, देखने लगे कहाँ क्या हो रहा है। इसी को देखते हुए वहाँ का राजकुमार अपने रथ पर चढ़ करके आया, और उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती वहाँ पर पड़ी हुई है बंदर के साथ। उसने बंदर को अपने ही एक कलंदर से, कलंदर कहते हैं जो बंदर को पकड़ करके नचाते हैं, ऐसे मदारी का काम करने वाले, उसको भेज करके बंदर को पकड़वा लिया और बंदरिया को लिवा करके अपने रथ में घर आया। घर आने के बाद उन्होंने अंतःपुर के सेवकों को अनुमति दी, आज्ञा दी कि इसे विश्राम कराओ, और इसके बाद ऐसा क्या हुआ था इसकी कहानी पूछ करके हमको बताओ। बदरिया ने अपनी सारी कहानी सुना दी उनको। अनुचरों ने आकर के राजकुमार से उसकी कहानी का निवेदन किया। राजकुमार ने कहा कि उसे महल में पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए, किसी भी तरह का उसके साथ ऐसा व्यवहार न हो जिससे उसे किसी भी तरह की ठेस पहुँचे। आगे जो कुछ होगा हम खुद करेंगे। और इधर कलंदर उस बंदर को खूब सिखाया, बहुत अच्छी तरह से वो नाचना गाना सीख गया था। वो जहाँ भी अपना कार्यक्रम करता बड़ी प्रशंसा मिलती। राजकुमार ने भी सुना, उसने भी बुलवाया उसको, और महल के सभी लोगों को कह दिया गया कि अपने अपने उचित स्थान पर बैठ करके यह एक नया कार्यक्रम देखें और किसको कैसा लग रहा है उसे बताएं। लेकिन जब बंदर आया, नाचने की बारी आई, तो उसकी निगाह उस नवयुवती पर पड़ी जो बंदरिया से युवती हो गई थी। मारे शर्म के मारे वो नाच ही नहीं पाया। कई बार मदारी ने कोशिश किया, कलंदर ने कोशिश किया, सोचा कि बंदर नाचेगा, लेकिन बंदर नाच नहीं पाया। उसे भय हो गया कि मैं भी मारा जाऊंगा और यह भी मारा जाएगा। उसने मारे क्रोध के कई डंडे बंदर को लगा दिए। बंदर चोट से बिल्कुल व्यथित हो गया। तो उस युवती ने अपने अंतःपुर के निजी सेविका से कहलवाया कि महाराज से जाकर निवेदन कर दो कि उस बंदर को कुछ दिन हमारे यहाँ छोड़ दिया जाए। बंदर राजाज्ञा दी गई। बंदर को अनुचरों ने ले जा करके पिंजरे में बंद करके उस युवती के कमरे में रख दिया। रात हो गई, सब लोग खा पी करके सो गए। तब युवती पहुंची और बंदर से बोली कि एक गलती तो तुमने तब किया जब मेरी बात न मान करके सरोवर में कूदे।
उस समय तुम्हारी यह गलती तुम्हारे लिए दुख का कारण बन गई, तुम आदमी से फिर बंदर हो गए और दोबारा यही गलती कर रहे हो कि तुम अपना धर्म छोड़ रहे हो। तुम बंदर हो, तुम्हारा नाच देखना, नाच दिखाना, कूदना, गुलाटी मारना, यही सब धर्म है और तुम इसे छोड़ रहे हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इस गलती को भूल जाओ। अब तो जो प्रारब्ध में लिखा था वो हो ही गया, अब जो सामने है उसे सही सही करो। उस युवती की बात बंदर के समझ में पूरी तरह आ गई और बंदर ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब हम अपना कार्यक्रम अच्छी तरह दिखाएंगे। राजकुमार से फिर निवेदन किया गया कि किसी दिन इस कार्यक्रम को फिर सभा में आमंत्रित किया जाए। कलंदर आमंत्रित किया गया अपने पूरी टोली के साथ। उस बंदर को कलंदर को सौंप दिया गया और कलंदर से कहा गया कि आज तुम विश्राम करो, कल कोई कार्यक्रम इसे दिखाओ और इसके बाद अपने घर चले जाना। कलंदर ने दूसरे दिन सुबह में अपना कार्यक्रम दिखाया और उस दिन कार्यक्रम में स्टेज पर वो जो मंच बना था, उस मंच पर बंदर ने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा अपना नाच गाना इत्यादि दिखाया और राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बंदर को और कलंदर को दोनों को खूब पुरस्कृत किया और बंदर को वहीं रख करके जाने के लिए निवेदन किया। कलंदर भी बहुत कुछ पा चुका था, राजाज्ञा का विरोध कर नहीं सकता था। अच्छाई यह थी कि राजकुमार ने निवेदन किया था, नहीं तो वो तो आदेश कर देते और उसको रखना पड़ता, इसलिए खुशी खुशी उसने बंदर को छोड़ दिया। एक दिन पुनः उसी तिथि पर उसी सरोवर में स्नान करने का समय आया और राजकुमार, वह युवती, नगर के कुछ लोग, साथ में वह बंदर, सब लोग स्नान करने के लिए गए। युवती ने इशारा किया कि तुम एक बार फिर कूदो इसमें, हो सकता है तुम्हारी किस्मत बदल जाए। और बंदर ने जो ही छलांग लगाई, वह पुनः एक सुगठित युवक के रूप में बाहर आया। राजकुमार ने खुशी खुशी उस बंदर और मदरिया का विवाह कर दिया। अर्जुन की जब तंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो हम बड़ी अच्छी चीज़ देख रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा तो भगवान ने समझाया कि यही हम तुमको समझा रहे थे कि सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युज्यस्व नयन नैवम पापम वापससी। प्रारब्ध को अपने स्वीकार भी करना चाहिए। किसी चीज़ को बहुत सुख में मान करके बहुत प्रफुल्लित हो जाना या किसी बात को बहुत दुख में मान करके बहुत दुखी हो जाना, ये दोनों ज्ञानियों के लिए निर्मूल हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। यद्यपि यहाँ संसार है, संसार में तो इसको कोई नहीं जीत सकता। हम ही बहुत बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो गीता कह रही है वो बता रहे हैं। गीता का यही उपदेश था भगवान का अर्जुन के लिए और अर्जुन को उन्होंने आखिरी बात कहते हुए इस अध्याय का समापन किया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण एक मोक्ष होता है। मोक्ष के भी कई भेद बताए गए हैं, सामीप्य, सायुज्य,
सारूप्य, इस प्रकार की मुक्ति होती है जिसमें एक निर्वाण भी है। और अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा इसे अवश्य हमको अवगत कराइएगा। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।